अच्छा, इसके बाद से अब तक पाकिस्तान जो अलर्ट पोजीशन के ऊपर है वो हमारे लिए क्योंकि ज़रा सीरियसनेस है और भारत के लिए उससे ज़्यादा है। तो अभी हमने अपनी एयर स्पेस बंद की हुई है। अच्छा। हमारे पास रात को सबसे पहले जब ये स्ट्राइक की भारत ने तो हमने सियालकोट एयरपोर्ट को बंद किया, फिर इस्लामाबाद एयरपोर्ट को बंद किया, फिर लाहौर एयरपोर्ट को बंद किया और इसी तरीके से फैसलाबाद, कराची भी बंद है। कराची भी हमने परवाजें बंद कर दी थी क्योंकि ज़ाहिर है बाकी पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स बंद हो गए तो पाकिस्तान कराची से ऑपरेट करने का वो सवाल ही नहीं पैदा होता था। फिर इंटरनेशनल जितनी फ़्लाइट्स थी, ज़ाहिर है रूट बनता है, बीच में कोई एयर स्ट्राइक हमें क्योंकि एयर स्पेस खाली करनी थी। एयर स्पेस हमें इसलिए खाली करनी थी कि हम रडार के ऊपर सिर्फ भारत के अच्छा, एयर स्पेस बंद करने की वजूहात क्या होती हैं? एयर स्पेस पाकिस्तान ने फौरी तौर के ऊपर इसलिए बंद की कि जितने भी कमर्शियल जहाज़ हैं या जितने भी दुनिया से परवाज़ें जाती हैं वो पाकिस्तान का रुख ना करें। तो पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर अगर कोई भी जहाज़ नज़र आएगा तो वो दुश्मन का जहाज़ तस्वुर किया जाएगा। तो पाकिस्तान ने फौरी तौर के ऊपर पहले अपनी लोकल परवाज़ों को ग्राउंड किया, उसके बाद फ़िज़ा में जितने जहाज़ थे उनको कहा कि हमारी टेरिटरी छोड़ दें, फिर उसके बाद अपने एयरपोर्ट्स को शट डाउन कर दिया। और ये जंग का असूल होता है कि एयरपोर्ट्स को शट डाउन कर दिया जाता है, लाइटें बंद कर दी जाती हैं और जितना भी वहाँ रडार सिस्टम होता है तो उसको जो फ्लाइट्स आने वाली होती हैं या जाने वाली होती हैं सबको रोक दिया। जी, सबको रोक दिया। और जितनी जा रही थी यानी कि जो सियालकोट के रास्ते में थी, इस्लामाबाद के रास्ते में थी, लाहौर के रास्ते में थी, उनको वापसी बुला के कराची लैंड कराया गया दोबारा से। और इंटरनेशनल फ्लाइट जितनी जा रही थी वो भी कराची लैंड की। कराची से जितनी परवाजें जिसने दुबई, कतर और दूसरे ममालिक के लिए फ्लाई करना था उनको भी कैंसिल कर दिया गया। अब उनका नया शेड्यूल आएगा जब एयर स्पेस खुलेगी। अब से कुछ देर पहले की इत्तला है कि कराची और लाहौर की एयर स्पेस है उसको कुछ देर के लिए खोला गया है, लेकिन बाकी जगह की एयर स्पेस को नहीं खोला गया। लेकिन ज़ाहिर है उसका एयर स्पेस बंद की जा सकती है, खोली जा सकती है, क्योंकि लोगों को ट्रैवल करना होगा तो उसके लिए थोड़ी देर के लिए खोली गई होगी। स्कूल कहाँ के बंद हैं? पंजाब पूरा स्कूल का बंद है, इस्लामाबाद बंद है, रावलपिंडी बंद है, आज़ाद कश्मीर में सारी एक्टिविटीज़ बंद कर दी हैं हमने। और ये जितना हिस्सा है एलओसी के साथ का, इस तमाम एरिए के अंदर हमने एक्टिविटीज़ अपनी बंद कर दी हैं। एक्टिविटीज़ क्या बंद की हैं? बच्चों को ज़ाहिर है कि वो जब ये नहीं देख रहे कि वो किस जगह मस्जिद के अंदर बम गिरा रहे हैं तो वो किसी स्कूल के ऊपर भी टारगेट कर सकते हैं। तो हमने स्कूल की एक्टिविटीज़ इसलिए बंद की हैं। बाकी हमारा बच्ची की तस्वीर भी पूरी वायरल हो रही, जो 3 साल की बच्ची है। अच्छा, बाकी कराची शहर आज आप देखें या बड़े शहर देखें, रूटीन के मुताबिक ऑपरेट कर रहे हैं, रूटीन के मुताबिक चल रहे हैं। कराची में जो थ्रेट होगा वो कराची में, क्योंकि एलओसी नहीं है, बॉर्डर डायरेक्ट नहीं लगता, हमारी कराची में अगर कोई जंग होगी तो कराची में समंदर में समंदर के थ्रू, ठीक है। तो समंदर में हमारी नेवी ऑलरेडी डिप्लॉयड है और ठट्टा वाली बेल्ट के ऊपर, कराची वाली बेल्ट के ऊपर हमारी नेवी ऑलरेडी डिप्लॉयड है। अगर वो हमारे किसी तजारती हब या किसी इस तरह की जगह को टारगेट करने की कोशिश करते हैं तो हमने उसका बंदोबस्त भी कर लिया। तो क्योंकि हम तो पिछले 10 दिन से विजिलेंट थे, हम तो काम ही इस पे कर रहे थे कि भारत ने ये करना है और हमें इसके मुसलसल इशारे मिल रहे थे और हमारी फोर्सेस इस बारे में अलर्ट थी। हम बार बार आप देखें कि रोज़ाना सुबह उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती थी कि भारत ऐसे कर रहा है, पाकिस्तान ने इसका जवाब दे दिया, पाकिस्तान हमारे जो अवाम है वो मीम्स बना रही थी और हमारी फौज जो है वो तैयारी कर रही। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं, इस मीम्स ने बड़ा काम किया है। देखिए, मैं ये समझता हूं कि शायद भारत जो है वो पाकिस्तान की मीम्स बर्दाश्त नहीं कर सका, उसका मुकाबला नहीं कर सका, तब गए ना। तो, नहीं, उसका मुकाबला ही नहीं कर सके ना। आप ये देखें कि वो मतलब मैं कल ये देख रहा था, आई एम नॉट श्योर कि वो सही है या एआई जनरेटेड वीडियोस भी होती हैं आजकल, ज़रा कैलकुलेटेड बोलना पड़ता है, तो एआई वीडियो ना हो तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी पाकिस्तानी मीम्स का तस्करा किया। वो मीम बहुत ज़्यादा, जो उनकी स्टेटमेंट है बहुत ज़्यादा वायरल है कि पाकिस्तानी की मीम्स के साथ आप जज्बाती ना होइएगा, पाकिस्तानी मीम्स आपको बना ज़रूर रहे हैं लेकिन आप कूल डाउन रहिएगा। और फिर बाद में जब ये भारत ने पता नहीं क्या एआई जनरेटेड, तो और बहुत सारी है वीडियोस वायरल कि वो तो ये पूछ रहे हैं कि क्या पहने, जंग हो गई तो फर्शी शलवार और ये और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं जो हमारी कौम का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा आला है, जज्बाती भी है और हमारी कौम का सेंस ऑफ ह्यूमर भी बड़ा है। हम तो सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ मजाक कर रहे थे ना, लेकिन हम ये बताना चाह रहे थे कि हम आपसे जंग नहीं चाहते। हम लफाजी हमारे साथ कर लें, हम आपके साथ करने के लिए तैयार हैं, हम जंग करना नहीं चाहते। जंग करने में हमें डर नहीं है। हाँ, क्योंकि हम डरते नहीं है। ये जो हम मीम्स वगैरह बना रहे थे, ये आवाम ये बताने की कोशिश कर रही थी कि भाई हम डरते नहीं है, हम डरपोक नहीं है, हम पीछे से वार करने वाले लोग नहीं हैं। अच्छा।